हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को इसी के साथ ये पहला धक्का धारगल डायनामाइट के लिए। शाम का वक्त है, हवा थोड़ी बहना शुरू हो गई है और दर्शक मैदान की तरफ बढ़ते हुए सुरेश रैना का ये ग्राउंड बंडे पर क्या तो नए बल्लेबाज सलील राम योगी की जगह लेने के लिए। और गोवा में जाने माने खिलाड़ी मुख्तार कादरी। सलील संजय हल्के हाथे से खेला है, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग संजय की और अच्छी बॉलिंग करते हुए यहां पर संजय अपनी टीम के लिए। सलील और मुख्तार कादरी मैदान के बीचों बीच और संजय अपने बॉलिंग मार्ग पर दूर वाले शोर से और की अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद और आउट। दूसरे विकेट का पतन। काफी बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर संजय द्वारा, लगातार 2 झटके यहां पर धारगल डायनामाइट के लिए। तो खराब शुरुआत यहां पर मैं कहूंगा धारगल डायनामाइट की तरफ से।
दोनों टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं संजय, और पहले ओवर की आखिरी गेंद अपने बॉलिंग मार्क पर संजय। दाहिने के गेंदबाज, दाहिने के बल्लेबाज, नए बल्लेबाज अक्षय, जो कि कप्तान है धारगल टीम के। और की आखिरी गेंद, अच्छा शॉट, कवर के ऊपर से गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। एक रन, दूसरा दो रन पूरे करते हुए यहां पर तीसरे के लिए दौड़ रहे मुख्तार कादरी, और 3 रन यहां पर पूरे करते हुए बल्लेबाज। इन 3 रनों के साथ पहले ओवर के समाप्ति के ऊपर 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी पावर प्ले में संजय की। इस साल अच्छे फॉर्म में है संजय, और अभी नए गेंदबाज आए हैं सूरज परब, सामना करेंगे अक्षय। दूर वाले छोर से अंपायर के बगल से अपने बॉलिंग मार्क पर सूरज, सामना करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अक्षय। फील्डिंग की सजावट हो रही है। सूरज, बढ़िया शॉट, डीप फाइन लेग क्षेत्र में गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी तरह शुरुआत की जरूरत है धारगल टीम को, और कप्तान अपनी कप्तान भरी पारी यहां पर खेल रहे हैं अक्षय। थोड़ी सी खराब गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी लेग स्टंप पर, उसका पूरा फायदा उठाते हैं अक्षय। फिर एक बार सूरज अपने बॉलिंग मार्क पर दूर वाले शोर से अंपायर के बगल से, सामने है अक्षय। अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर मौजूद, और एक बेहतरीन प्रयास किया था, एक अप्रतिम प्रयास यहां पर मैं कहूंगा, कैच ड्रॉप। अब देखना है इस जीवन दान का किस तरह से फायदा उठाते हैं अक्षय, जो कि कप्तान है धारगल टीम के। भली बातें जानते हैं कि उनका टिकना कितना जरूरी है। इसी बीच सूरज, अच्छी गेंद, जोरदार अपील, और आउट। तीसरे विकेट का पतन, सूरज को पहली सफलता। सूरज, जिसने इसके पहले वाले मैच में 2 ओवर में 15 रन देकर 5 विकेट चटकाई थी, वही सूरज इस बार वही फॉर्म लेकर पहला विकेट उनके नाम पर दर्ज होता हुआ, और धारगल 3 विकेट के नुकसान पर 10 रन। खराब शुरुआत धारगल की, 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सूरज पर अपने बॉलिंग मार्क पर नए बल्लेबाज आदित्य, दाहिने हाथ के बल्लेबाज आदित्य सामना करेंगे सूरज का। अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर दौड़ रहे हैं उसे रोकने के लिए, और गेंद सीमा रेखा की बढ़ती, अच्छी फील्डिंग यहां पर। 2 रन आदित्य के नाम पर, 2 रन से अपना खाता खोला है।
रन संख्या बढ़ती हुई 12, 3 विकेट के नुकसान पर। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री पर तैनात। इसी बीच सूरज, बढ़िया गेंद, स्लोअर वन गेंद, और सूरज धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। और की आखिरी गेंद लेकर सूरज, फिर एक बार स्लोअर वन खेला है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, और फील्डर मौजूद है, मिस फील्ड, और 2 रन यहां पर पूरे करते हुए मुख्तार कादरी। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों के बीच, और इन दोनों रन के साथ टीम की रन संख्या बढ़ती हुई 14, 3 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे दर्शक मैदान की तरफ बढ़ते हुए इस दिन का ये आखिरी मैच, डू और डाई सिचुएशन दोनों टीम के लिए। और कल इस टूर्नामेंट का फाइनल डे। इसी बीच बहुत देर के बाद मुख्तार कादरी पहली बार सामना करेंगे। 17 गेंद इसके बीच हुई थी, उनको मौका नहीं मिला था। थ्रू ओवर, और मुख्तार कादरी सामने हैं गेंदबाज संजय। 2 दिग्गज खिलाड़ी गोवा के। अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग, डॉट गेंद, कोई रन नहीं। संजय, फिर एक बार बढ़िया गेंदबाजी, मिडल और ऑफ स्टंप पर उठाकर मारने की कोशिश, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ, और गेंद सदी विकेट कीपर की दस्तानों में। फिर एक बार संजय अपनी बॉलिंग मार्ग पर। मुख्तार कादरी खेलने के लिए तैयार है। फिर एक बार चहल कर खेलने की कोशिश, और मुख्तार कादरी आउट। एक बड़े विकेट का पतन, और यहां पर खराब शुरुआत मैं कहूंगा थारगल की। लगातार एक के बाद एक विकेट यहां पर गिरती हुई, और मुख्तार की जगह लेने के लिए मैदान में जा रहे हैं राजेश। एक धुआंधार बल्लेबाज है राजेश, राजेश गोसावी। फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और संजय अपने बॉलिंग मार्ग पर काफी सफल यहां पर गेंदबाजी करते हुए संजय, और राजेश गोसावी सामना करेंगे संजय का। अच्छा शॉट, गेंद जा रहे लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 4 रनों के लिए। 4 रन के साथ अपना खाता खोला है राजेश गोसावी ने। 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और के आखिरी 2 गेंदें बची हुई है संजय। शॉर्ट गेंद, जोरदार अपील, बेहतरीन गेंदबाजी संजय द्वारा। पटकी हुई गेंद थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज राजेश गोसावी, और ध्रुव ओवर की आखिरी गेंद लेकर फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर संजय सामना करेंगे राजेश गोसावी। अच्छा शॉट, फील्डर गेंद के नीचे, और गेंद सीमा रेखा की तरफ चलती हुई 4 रनों के लिए मेरे ख्याल से। और ये 4 रन, इन 4 रनों के साथ टीम की रन क्या 22, 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। राजेश के बल्ले से निकले ये 2 चौके। फिर एक बार सूरज अपने बॉलिंग मार्ग पर।
एम्पायर के बगल से, दूर वाले शोर से। सूरज परब सामना करेंगे आदित्य। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा पर, मिड ऑफ। यह फील्डिंग की सजावट। इसी बीच सूरज अपने बॉलिंग मार्ग पर दूर वाले शोर से सामना करेंगे आदित्य। सूरज की ये गेंद, अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर, आउट नहीं। अच्छी फील्डिंग अपनी बॉलिंग मार्ग पर सूरज की। सूरज ने अपनी बॉलिंग का शानदार यहां पर प्रदर्शन करते हुए उसके पहले वाले मैच में भी उन्होंने 2 ओवर में 15 रन देके 5 विकेट चटकाए थे। और एक के बाद एक विकेट यहां पर गिरते हुए धारगढ़ डायनामाइट के। और नए बल्लेबाज अंकुश, अनुष, बाएं हाथ के बल्लेबाज अनुष। सूरज अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेके अनुष के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज अनुष केरकर, फील्डिंग में तब्दीली। इसी बीच सूरज, अच्छी गेंद, पड़ने के साथ थोड़ी रुक के आई गेंद, चकमा खा गए यहां पर बल्लेबाज और बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर। सूरज परब दूर वाले शोर से, लेस्टम के काफी बार वाइट, अतिरिक्त रन। फिर एक बार सूरज अपने बॉलिंग मार्ग पर दूर वाले शोर से, हल्के हाथ से खेला, उसे कवर क्षेत्र में और फील्डर मौजूद है। इस एक रन के साथ अपना खाता खोला है अनुज ने। 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। इसी बीच सूरज अपने बॉलिंग मार्ग पर, अच्छी गेंद, यॉर्कर गेंद, हल्के हाथों से खेला वहां पर, बैक टू द बॉलर। सूरज ने खुद गेंद को फील्ड कर दिया। काफी अच्छी यहां पर गेंदबाजी सूरज द्वारा। राजेश गोसावी बल्लेबाज, फिर एक बार लेस्टम के काफी बाहर, अतिरिक्त रन। 25 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और की आखिरी गेंद लेकर सूरज परब अपने बॉलिंग मार्ग पर, कट कर दिया है पॉइंट के ऊपर से, वहां पर कैच ड्रॉप, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और ये 4 रन। तीसरा चौका राजेश गोसावी के बल्ले से। उनतीस रन 5 विकेट के नुकसान पर। और आगे का हाल सुनाने के लिए मेरे दोस्त अशोक। धन्यवाद संतोष कोरखंडकर। तो 4 ओवर का खेल समाप्त। एक मौका जरूर था गली पर फील्डर के लिए,
गेंद हाथों से फिसली 5 विकेट गिर चुके हैं। एक निर्णायक मुकाबला शाम के माहौल में इस मैदान पर दो टीम आमने सामने, और देखना होगा आखिरकार ये मुकाबला कौन सी टीम जो कि जीतती है। गेंदबाजी में परिवर्तन, सुशांत उर्फ राजू केरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने, बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर इन पर राजेश गोसावी, और नए आ चुके हैं बल्लेबाज अनुष केरकर मैदान पर। इस बार आगे निकलकर बड़ा शॉट मारना चाहते थे, थोड़ा सा दबाव बढ़ चुका है, रन रेट बिल्कुल जो कि नीचे आ चुका है। अगर पिछले ओवर में ये मौका लपटते तो और एक सफलता मिल सकती थी। अच्छी गेंद इस बार, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल खेला इस बार गेंद को, और जब तक एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते सिंगल पूरा किया। राजेश गोसावी एक और से आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 चौके अब तक लगा चुके हैं, 12 पर अपने व्यक्तिगत, अनुष केरकर 2 पर, और सामने से राजू केरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। 4 ओवर, चौथे ओवर के बाद 5वां ओवर पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, ध्रुव ओवर समाप्त हुआ। राजेश गोसावी उनके लिए दूर दूर जमाई गई फील्ड, राजू केरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट। थोड़ा सा फिर से फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर, सिद्धेश घाड़ी और उन्हीं के साथ सुजीत राणे, ये जोड़ी मैदान पर अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ, थोड़ा सा परिवर्तन मैदान पर फील्डिंग पर। बड़ा शॉट इस बार, लेफ्ट शॉट लॉन्ग अप बाउंड्री पर, लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद निकली फील्डर के ऊपर से डीप लॉन्ग अप के 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट। थोड़ा सा आक्रामक बनना पड़ेगा, आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ये और एक बड़ा शॉट 18 पर अपने व्यक्तिगत इस 6 रन के साथ से, और एक बार फिर से स्ट्राइक इन पर सामना करते हुए अगली गेंद का। छोटी गेंद इस बार, और एक बड़ा शॉट, शॉर्ट आर्म पुल का मिड विकेट के ऊपर से एक नजाकत भरा छक्का। बिल्कुल आक्रामक रवैया अपनाए हुए, और ये बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मैच में, क्योंकि मैच बिल्कुल निर्णायक मुकाबला, जो जीतेगा वो इस प्रतियोगिता में रहेगा। दूसरी ओर से तो आपके सामने फैसला हो चुका है कौन सी टीम है जो कि इस दावेदार जो कि आज के दिन की, और इन दो में से एक तो जरूर रहेगी, एक और से नागजर रॉयल, और इनमें से एक टीम। अच्छा शॉट इस बार, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, गेंद फिर से हवा में, रोकने की कोशिश जरूर हुई लेकिन मौका नहीं रहा, गेंद निकली एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन के लिए। शाम के माहौल में काफी दर्शक, काफी मान्यवर, एक बार आप सभी का स्वागत सुरेश रैना मैदान पर, इस मुर्मू सेतुए पर, पीपीएल में, पेडनेम प्रीमियर लीग में। कल इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन होगा। बिल्कुल बेहतरीन आयोजन ध्रुव स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब द्वारा, और टोटल स्कोर हो चुका है 46 रन, 5 विकेट पर 46 रन। राजेश गोसावी स्ट्राइक पर, सामने राजू केरकर। फुल टॉस गेंद इस बार मिड विकेट पर, फील्डर के ऊपर से गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, और इसी के साथ ये 50 रन पूरे होते हुए, 50 रन 5 विकेट पर, 5वां ओवर जो कि होता हुआ मैच का। काफी बेहतरीन आयोजन हमेशा की तरह ध्रुव स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब द्वारा। और संजू सर, थोड़ी सी दीपक जी कलंगुटकर की कमी महसूस हो रही है मान्यवर कक्ष में, बिल्कुल होने चाहिए कल तक, क्योंकि वो आएंगे तो बिल्कुल और बाहर आ जाएगी इस मैदान पर हमेशा की तरह। अपने घर पर दीपक जी मैच को देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जयेश नाइक जो कि टीवी चैनल पर वो भी प्रसारण कर रहे हैं, जो कि इस टूर्नामेंट को, तो कई दर्शक घर बैठे भी इस मुकाबले को देख रहे हैं, यूट्यूब पर दर्शक देख रहे हैं। एक बार आप सभी का स्वागत। कमेंट्री बॉक्स में से हमारे जय भोसले, संतोष कोरकणकर, मैं अशोक नाइक, और इसी बीच सामने से गेंदबाजी में परिवर्तन, एक नया ओवर गेंदबाजी में परिवर्तन। शिवा गेंदबाजी करेंगे।
अच्छी गेंद इस बार, बिल्कुल बेहतरीन क्रिकेट, एक स्टाइलिश शॉट, कवर ड्राइव का, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन। बहुत ही सुंदर शॉट, एक स्टाइलिश क्रिकेट, लेदर बॉल क्रिकेट का शॉट। आगे निकले फ्रंट फुट पर अनुष और कवर ड्राइव किया इस बार। 2 रन जुड़ते हुए स्कोर में 52 रन पर पहुंचा। 52 टोटल स्कोर 5 विकेट पर। इस बार मिस टाइम शॉट, थोड़ी सी गेंद हवा में खड़ी हो गई, रन लेना चाहते थे नॉन साइकिल एंड से, लेकिन सही बात है, मैं तो कहूंगा अनुष की, क्योंकि इस वक्त रनआउट का विकेट आपके लिए काफी खतरा होगा। शिवा विश्वकर्मा गेंदबाजी करते हुए। राइट आर्म राउंड विकेट, सागर अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद इस बार, शायद कुछ आवाज तो जरूर सुनाई दी थी, लगभग करीबी मामला। जिस तरह से गेंदबाज की हलचल थी मैदान पर, एक बिल्कुल मौका जरूर बना था विकेट कीपर के लिए। 2 कैच जरूर छूटे इस इनिंग में, थोड़े से महंगे भी जरूर हो रहे हैं मैदान पर, लेकिन बिल्कुल ये क्रिकेट का हिस्सा है, मैदान पर इस तरह से होता रहता है। सागर एक बार फिर से बड़ा शॉट, आगे निकले इस बार, लॉन्ग अप बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद निकलती हुई फील्डर के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, स्कोर आगे निकला 58। शाम के माहौल में मुकाबला हो रहा है, एक 85-90 का टोटल फाइटिंग टोटल होगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि मैच निर्णायक है, जो जीतेगा वो रहेगा, जो कि इस लीग में तो दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण मैच है। इस बार फिर से बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, हाफ वाली पर लेकर एक नजाकत भरा कवर ड्राइव, इस बार गेंद निकली 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। इस टूर्नामेंट में काफी बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। अपाली कलंगुटकर की, उन्हीं के साथ जयेश गडेकर, उन्हीं के साथ गुरु प्रसाद आरोस्कर, और आज के दिन में गौरेश सावड़ देसाई, क्या बड़ी इनिंग के लिए बाबू के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही लाजवाब इनिंग के लिए। गेंदबाजी की चर्चा होगी, दोंडू तुलस्कर की तारीफ करनी पड़ेगी, राजू केरकर की बेहतरीन गेंदबाजी, और सूरज परब ने 5 विकेट चटकाए, तो गेंदबाजों को भी बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी इस मैदान पर। इस बार लेग स्टंप पर यॉर्कर लेन की गेंद, लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड बॉल का इशारा, 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। अब मात्र थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देती हुई मैदान पर बल्लेबाजी में, इस 1 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 63, 63 रन 5 विकेट पर। फुल टॉस गेंद फिर से एक बार, लेकिन सामने टकरा गई इस बार गेंद अंपायर के साथ, तो 1 रन फिलहाल स्कोर के खाते में। 1 रन मिलता हुआ ओवर समाप्त होता हुआ, इसी के साथ और एक टोटल खेल समाप्त होता हुआ 6 ओवर का, और 6 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 64। 5 विकेट पर आने वाले आखिरी 2 ओवर बाकी, उम्मीद होगी सामने से एक कम से कम 25-30 रनों की, और देखना होगा ब्लैक टाइगर 2M क्रिकेट टीम ये रोक लगाती है या सामने जो कि धारगल डायनामिट्स ये रन बनाने के लिए पूरी कोशिश करती है। फिलहाल देखिए गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ, सामने लगभग राजू केरकर दिखाई देते हुए अपना दूसरा टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर। तो खेल बीच में थोड़ी देर के लिए मैदान पर रुका हुआ, मुकाबला मैदान पर ब्लैक टाइगर 2M और धारगल डायनामिट्स के बीच में चलता हुआ आज का अंतिम मैच, और देखना होगा कितने रन बना लेती है निर्धारित 8 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए। सामने से गेंदबाजी के लिए दिखा देते हुए दूर वाले छोर से सुशांत केरकर उर्फ राजू, और लेफ्ट हैंडर अनुष सामने। बड़ा शॉट, बेहतरीन शॉट इस बार,
सामने खेला बॉलर के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद 6 रन के लिए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज संतोष जब जब बल्लेबाजी करते हैं तो उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए बिल्कुल मजा आ जाता है। कल का दिन गुरु प्रसाद ने बल्लेबाजी की, क्या बहुत ही शानदार इनिंग खेली, लंबे लंबे शॉट लगाए, स्टाइलिश क्रिकेट देखने को मिला। और ये बल्लेबाज निश्चित रूप से टेनिस क्रिकेट के साथ लेदर क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है, वो स्ट्राइक एंड पर। इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा, देखना होगा सिंगल शॉट फाइन लेग पर फील्डर। 1 रन बनता हुआ स्कोर में 71, टोटल स्कोर 71 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ओवर चलता हुआ 7वां, इस ओवर के बाद आखिरी ओवर, 2-3 शॉट अभी भी और आने बाकी जो कि मैच में। और देखना होगा बल्लेबाज वो सफल होते हैं या नहीं, जो कि धारगल डायनामिक्स क्रिकेट टीम के राजेश गोसावी आते आते अपने टीम को संभाला, आगे बढ़ाया, लेकिन आखिर तक रुकना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। इस बार बढ़िया शॉट नो मैंस लैंड में, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, गेंद निकलती हुई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 4 रन के लिए। 72, 72 रन स्कोरबोर्ड पर। ओवर 7वां, 10 के साथ चल रही है। 75, माफ कीजिए 75 रन, बिल्कुल 10 के साथ कदम बढ़ा रही है धारगल डायनामिक्स। आखिरी मैच है, बाद में चेस करना, थोड़ा सा हवा का रुख कम हो जाएगा, शाम होगी, हवा की लहर होगी, और तब पीछा करना आसान बात नहीं होगी। ओ ये खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 6 रन के लिए। महंगे साबित हुए राजू केरकर, राजेश गोसावी, आक्रामक बल्लेबाजी। बयालीस पर अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक शानदार इनिंग, लगभग संकट से बाहर निकाल रहे हैं अपने टीम को राजेश गोसावी स्ट्राइक पर। इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे, ठीक से टाइमिंग नहीं हुआ। पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे की सोच, लेकिन मिड विकेट पर उतनी तेजी के साथ निकले, गेंद को हाथों में लपेटते, गेंद को फील्ड करते, दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। काफी कांटे का टक्कर होगा इस मैच में, दोनों टीमों को मालूम है इस मैच को किसी भी तरह से जीतना पड़ेगा, और यही प्रयास होगा ब्लैक टाइगर तुएम क्रिकेट टीम का। बाद में बल्लेबाजी में सामने अनुष केरकर सामना करते हुए राजू की गेंदबाजी का। इस बार बड़ा शॉट हाफ वाले पर लेकर एक लाजवाब एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक नजाकत भरा चक्का, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। चौके छक्के की बौछार मैदान पर, इस मुर्मू सेतुया मैदान पर, सुरेश रैना मैदान पर, और दर्शकों का पूरेपूर मनोरंजन। खेल टोटल स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचता हुआ इसी के साथ 88, और खेल समाप्त होता हुआ 7 ओवर का, 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 7 ओवर समाप्ति के बाद 88 रन, बिल्कुल 4 ओवर में थे 29 रन, और वहीं से लेकर मैच कहा गया। सुबह का एक मैच रहा था, 4 ओवर में थे 28 रन, आने वाले 4 ओवर में बने थे 74 रन, 92 का टारगेट हो चुका था, और बिल्कुल उसी तरह से ये मुकाबला दिखाई देता हुआ। तो शानदार बल्लेबाजी राजेश गोसावी और उन्हीं के साथ जो कि अनुष केरकर के अट्ठाईस पर अपने व्यक्तिगत अनुष केरकर बल्लेबाजी करते हुए, और राजेश गोसावी उनका साथ देते हुए 43 रन पर मौका आ चुका है हाफ सेंचुरी का। 28 पर अनुष केरकर, 43 पर राजेश गोसावी, और आखिरी ओवर बॉलिंग मार्क पर राजेश टू राजेश। आखिरी ओवर, अंतिम ओवर, और इस बार बाहरी किनारा, गेंद खड़ी हो गई, अपने फॉलो थ्रू में निकले, और इसी के साथ सफलता मिली राजेश गोसावी आखिरी ओवर की पहली गेंद पर। लेकिन तालियां तो होगी उनके बल्लेबाजी के लिए। 43 रन, जब संकट में थी लगभग टीम, तो वहीं से बाहर निकाला। ये टोटल अब सामने मुकाबला कर सकती है ये टीम, क्योंकि स्कोरबोर्ड पर 88, 5 गेंदों का खेल बाकी। अगर 2 बड़े शॉट लगे तो लगभग 100 का मामला होगा सामने ब्लैक टाइगर तुएम क्रिकेट टीम के। और राजेश गोसावी इसी बीच में छठे विकेट के रूप में वापस, लेकिन प्रशांत तो एक बड़ी साझेदारी बनी छठे विकेट के रूप में इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। नए बल्लेबाज मैदान पर,
नितिन नार्वेकर असफलता हासिल करते हुए राजेश अपने बॉलिंग मार्ग पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर अनुष केरकर सामने नए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामने अनुष और नए बल्लेबाज जा चुके हैं मैदान पर नितिन नार्वेकर 5 गेंदों का खेल बाकी 2 शॉट अभी भी चाहिए मैच में इस बार बेहतरीन शॉट ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ लंबी दौड़ लगाई फील्डर ने गेंद से काफी दूर और गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन के लिए विकेट की कोई बात नहीं रहेगी इस ओवर में इस ओवर में चाहिए सिर्फ रन रन और रन तो एक चौका लगा एक सफलता मिली और अनुष सामने राजेश की गेंदबाजी का सामना करते हुए इस बार सुंदर शॉट हाफ वाली पर लेकर पुल किया गेंद को ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर संजय नाइक गेंद को उठाते फील्ड करते दूसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो काम तमाम नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज वापस नितिन नार्वेकर वापस लेकिन इसी बीच में 1 रन और स्ट्राइक मिला जो कि अनुष केरकर को चलिए चलिए बैट्समैन जरा जल्दी चलिए प्लीज चलिए जल्दी चलिए चलो जल्दी चलो थोड़ी सी समय की पाबंदी है विवेक नए बल्लेबाज सामने अनुष राजेश अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म राउंड विकेट अच्छा शॉट देखना होगा गेंद हवा में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कोई मौका नहीं पहले बाउंस के बाद गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी राजेश गोसावी 43 रन बल्लेबाजी कर रहे अनुष केरकर 37 रन पर और टोटल स्कोर हो चुका है 97 और गेंदे बचे हैं प्रशांत इस ओवर की 2 गेंदे 97 रन 2 गेंदों का खेल बाकी 100 देखना होगा बनाती है या नहीं मैदान पर इस बार एक्स्ट्रा कवर पर गेंद निकली 1 रन शायद ये स्ट्राइक के लिए आजकल काफी ये देखने को मिलता है मैदान पर 1 रन बनेगा स्कोर में और एक विकेट रनआउट के रूप में निकला विकेट नंबर जो कि टोटल 7वां और चलिए जल्दी चलिए प्लीज लास्ट बॉल सर नॉट आउट ओके नायक बाहरी किनारा इस बार देखना होगा पहला रन बड़ी तेजी के साथ मिड विकेट पर फील्डर दूसरे के लिए पलटे दोनों थ्रो पहुंचता हाथों में और इसी के साथ आउट तो दूसरे रन के प्रयास में बल्लेबाज अनुष आउट होते हुए और 8 ओवर का पहले इनिंग का खेल इसी बीच में समाप्त होता हुआ तो टोटल पहले इससे पहली गेंद पर 2 रन आखिरी गेंद पर 1 रन और टोटल रन बन चुके हैं 100 रन 8 विकेट पर 100 रन एक अच्छा टोटल 101 का टारगेट क्या होता है मैच में इस मैदान पर कौन जीतता है यह आखिरी मुकाबला और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से ले चलते हैं आइए जय भोसले के साथ थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज मुख्तार भाई आपकी टीम चलिए प्लीज फील्डिंग के लिए जल्दी और ओपनिंग जोड़ी भी चलिए प्लीज जल्द से जल्द धन्यवाद अशोक ध्रुव स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब की ओर से आयोजित ये पेनेम प्रीमियर लीग इस प्रतियोगिता को जिस तरह से आप देख रहे हैं लाइव tenniscricket.in के माध्यम से यूट्यूब के ऊपर साथ साथ जेएस नेटवर्क के ऊपर भी इसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं और कल अंतिम दिन और अंतिम दिन का आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं गोवन वार्ता लाइव के ऊपर पूरी गोवा राज्य में ये
नए चैनल जो है गोवा वार्ता, गोवन वार्ता, उसके ऊपर आप इस प्रतियोगिता को घर घर में देख सकते हैं। साथ साथ इस प्रतियोगिता को लगातार निरंतर आयोजन करने में सम्मानित दीपक जी कलंगुटकर, इनका बहुत बड़ा हाथ। और आज कल अंतिम मुकाबले के लिए अंतिम दिन में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे पंडाल में। और साथ साथ ले चलते हैं मैदान के बीच में 101 रनों की आवश्यकता। अंतिम मुकाबला, किसी ने सोचा था इस मुकाबले में इतने रन बनेंगे? 4 ओवर में 29 रन, उसके बाद के बचे हुए 4 ओवर में 71 रन। ये अक्सर आज के दिन में हमने देखा, 4 ओवर में 19 रन, उसके बाद के ओवरों में 82 रन, ये भी मुकाबला हमने देखा। और उसी नक्शे कदम के ऊपर ये मुकाबला चलेगा। क्या यहाँ पर 103 रनों का जो पीछा किया था वैसा ही यहाँ पर ये मुकाबला देखने को मिलेगा? 101 रन यहाँ पर जीत के लिए चाहिए, वो पार करने की कोशिश कर सकते हैं या कर लेते हैं, देखने वाली बात होगी। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के बीच में संजय नाइक और साथ साथ शिवा विश्वकर्मा। बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, राजेश गोसावी के 43 रन और साथ साथ अनुष केरकर की क्या नजाकत भरी ये बारी, उसमें 40 रन। अभिजीत जो कि आखिरी गेंद के ऊपर रन आउट हो गए। शानदार बारी जिसमें बेहतरीन छक्के चौकों की बरसात मैदान के बीच में, जिसके चलते हुए 100 का टोटल स्कोरबोर्ड पर। ब्लैक टाइगर टीम को 101 रन बनाने हैं और अंतिम मुकाबला जो जीतेगा उसका इस प्रतियोगिता में रहना तय है। जो हारेगा उसके लिए सफर इस प्रतियोगिता के लिए उनका समाप्त हो जाएगा। देखना है कौन सी टीम जीतती है और कौन सी टीम कल आने के लिए तैयार हो जाएगी और कौन सी टीम को इस पीपीएल के इस सीजन को गुड बाय करना पड़ेगा। ले चलते हैं, चलिए मैदान के बीच में गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर अक्षय नजर आते हुए और सामना करने के लिए तैयार संजय, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान के बीच में। 101 रनों का पीछा करना है, अंपायर का मुकाबला शुरू होने का इशारा और अक्षय गेंदबाजी के लिए तैयार। पहली गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद तक पहुंचने की कोशिश, कैच जरूर हो सकता था, कैच छूटा। भाई संजय का आपने कैच छोड़ा है, कहीं ये मैच लेकर उड़ ना जाए ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ये खिलाड़ी अगर मैदान के ऊपर टिक जाए ना तो बड़े बड़े गेंदबाजों की छुट्टी कर देता है। आपने देखी होगी इसकी पारी इस मैदान के ऊपर, याद करना होगा उस पारी को। और एक घमासान युद्ध मैदान के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। अक्षय की पहली गेंद के ऊपर खेलना चाहते थे, कवर के ऊपर से काफी ऊपर उठी थी गेंद, प्रयास अच्छा था लेकिन प्रयास को कामयाबी नहीं मिली। उल्टा डिलीवरी, पैडल शिफ्ट का एक बेहतरीन स्विंग, जो कि यहाँ पर राजेश गोसावी जो कि खिलाड़ी वहां पर तैनात, थोड़े से फंबल हो गए और तब तक मौका था दूसरा रन पूरा करने का। 2 रन बने इस गेंद के ऊपर और टोटल अब स्कोर मात्र 4 रन बगैर किसी नुकसान पर 101 रनों के जवाब में। कल इस मैदान के ऊपर खेले जाएंगे 6 मुकाबले और तब पता चलेगा कि आखिरी पड़ाव में कौन सी टीम चले जाएगी 2 चैंपियन के लिए और कौन सी टीम चैंपियन रहेगी इस पीपीएल की। अक्षय फिर एक बार सामना करेंगे संजय नाइक। इस बार बल्ले के बाहर एक किनारे से लगी, क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। सिंगल मात्र मिलता हुआ, सिंगल के साथ टोटल अब मात्र 5 रन स्कोर बोर्ड पर। जानते हैं संजय अपनी विकेट की अहमियत, मैदान के बीच में किस तरह से रुकना है। मुख्तार कादरी उस कैच छूटने के बाद काफी नाराज होंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये खिलाड़ी क्या कर सकता है, क्या करिश्मा हो सकता है। लेकिन जो हुआ उसे भूलकर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी और नए अंजाम, नए टीम को नए विकेट के लिए अंजाम देना पड़ेगा। ओ, इस बार काड़े काड़े खेलने की कोशिश, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली गेंद विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अक्षय को थोड़ी सी पांव में तकलीफ नजर आ रहे, लंगड़ा रहे हैं, लेकिन उसी बीच गेंदबाजी भी कर रहे हैं और जज्बा देखे क्रिकेट के प्रति। युवा है और जानते हैं अपनी अहमियत, अपनी गेंदबाजी की अहमियत।
आगे निकले, हवा में गेंद, हवाई फायर, आसमान को छूती ना छूटी, लॉन्ग अप कवर की दिशा में गेंद सीमा क्षेत्र से बाहर, 6 रन के लिए एक लंबा छक्का शिवा विश्वकर्मा के बल्ले से निकलता हुआ। छक्के के साथ अब मात्र टोटल तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 11 रन बगैर किसी नुकसान पर 101 रनों के जवाब में। जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत इस ओवर में जरूर निकली है। एक जीवनदान भी मिला है और साथ साथ एक छक्का भी निकला है। फिर एक बार अक्षय निकले, अच्छी गेंद लेकिन कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से थर्ड मैन की दिशा से गेंद का पीछा कर रहे खिलाड़ी, गेंद तेजी के रफ्तार से सीमा क्षेत्र से बाहर, 4 रन के लिए। पहले शॉट में थी ताकत, ये है नजाकत और एक शानदार चौका। लगभग यहां पर पहला ओवर समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। सही मायने में सही शुरुआत कहनी पड़ेगी ब्लैक टाइगर टीम के लिए अपने इस बड़े टारगेट का पीछा करते वक्त। पहला ओवर समाप्त 15 रन स्कोर बोर्ड पर। और निश्चित रूप से संतोष जी आपने सही फरमाया, मुकाबले में छक्के चौके तो लगाए जाते लेकिन जो 1 रन की अहमियत है ना वो भूल नहीं सकते, क्योंकि कभी कभार वो 1 रन इतना अहम रहता है कि उस 1 रन से भी मुकाबला जीता जा सकता है। और गेंदबाजी में अब कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से अनुष केरकर, जिसकी बल्लेबाजी की बदौलत ये यहाँ पर ये 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है धारगढ़ डायनामाइट्स की टीम। संजय स्ट्राइक पर, ओहो इस बार लाजवाब गैप में गेंद मिडम क्षेत्र से 1 बाउंस सीमा क्षेत्र बाहर, 4 रन के लिए एक पहला चौका संजय के बल्ले से निकलता हुआ। 24 के साथ अब टोटल मात्र परावर्तित होता हुआ 19 रन बगैर किसी नुकसान पर। और इस तरह की शुरुआत, आक्रामक शुरुआत, पहली गेंद के ऊपर आपको विकेट दिया था, जानबूझकर खेला हुआ स्ट्रोक था, वो अपने छोड़ा। अब भाई ये खिलाड़ी शांत नहीं रहेगा, ये रुकेगा नहीं, खेलता रहेगा मैदान पर। इस बार देखिए एक घुटना टेक कर मिड विकेट के सर के ऊपर से आसमानी सुल्तानी छक्का, दूसरा बड़ा शॉट इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। और शायद जिस खिलाड़ी ने एक कैच छोड़ा है ना, रात सपने में आएंगे ये संजू के छक्के चौके, नींद नहीं लगेगी। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर के छक्के शेन वॉर्न के सपने में आया करते थे, उस तरह से वो छूटा हुआ कैच और ये बनने वाले रन उस खिलाड़ी के सपने में जरूर आएंगे। अनुषा केरकर अच्छी गेंदबाज है लेकिन शायद 2 गेंदें छोटी कर बैठे थे और पहले ही मन बना लिया था संजय ने। फिर एक बार वैसी गेंद कानों के ऊपर थी गेंद, मिड विकेट सीमा क्षेत्र से बाहर, एक बेहतरीन हुक शॉट, 4 रन के लिए। रन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इस 24 के साथ अब टोटल मात्र परावर्तित होता हुआ 29 रन स्कोर बोर्ड पर। शुरुआत शानदार। और जानते हैं संजय जिस तरह की बल्लेबाजी आखिरी 4 ओवर में की थी, हम पहले 4 ओवर में करेंगे शायद इस सोच के साथ, और पावर प्ले का पूरे फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। अब तक इस ओवर में 3 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का बटोरा है। ओ इस बार निकले थे, बल्ले को लगे, यहां पर खींचा था गेंद को और इस खींचा ताने में विकेट गंवाया संजय का। बल्ले के सर से लगी, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और पहले विकेट का पतन, जो विकेट चाहिए था प्राइस विकेट यहां पर मिलता हुआ, संजय नाइक आउट, पहले विकेट का पतन, बड़ा धक्का लगता हुआ यहां पर ब्लैक टाइगर तुएम टीम को। टोटल 29 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर
ये ओवर पहले ही बड़ा बन चुका था और बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही थी और उसी में यहाँ पर जो कि विकेट गंवा बैठे। थोड़ा सा गेंद को खींचा था अपनी तरफ, टिप्पा गिरने के तब थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली और जो कि पीछा करना चाहा, लेकिन तब तक गेंद ने बल्ले को चाटा और चली गई विकेट कीपर के हाथ में और पहले विकेट का पतन। और मैदान के बीच में जिस खिलाड़ी ने इस मैदान के ऊपर 6 छक्कों को अंजाम दिया था 6 गेंदों में, वो सूरज परब मैदान के बीच में 1 डाउन के हैसियत से सामना करेंगे अनुज केरकर की गेंदबाजी का। थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है जरूर। मिड विकेट के ऊपर एक खिलाड़ी तैनात है, मैदान के ऊपर एक खिलाड़ी तैनात, 2 खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड घेरे के बाहर। इस बार खेल दिया आते आते फाइन लेग की दिशा से मिड विकेट सीमा क्षेत्र से बाहर 6 रन के लिए सूरज के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का। छक्के के साथ ये टोटल मात्रा परावर्तित होता हुआ 35 रन, 35 लॉस ऑफ 1 विकेट। क्या कहने बल्लेबाजी के, आते आते स्ट्रोक लगाना उतना आसान नहीं है, लेकिन लगता है पैवेलियन में सेट होकर आए हैं बल्लेबाज। ओ इस बार छोटी गेंद थी, मौका था कवर के ऊपर से खेलने का। साथ साथ ओवर समाप्त हुआ दूसरा, 2 ओवरों का खेल समाप्त, 35 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 1 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में निकले 20 रन और 1 विकेट भी निकला, लेकिन ज्यादा रन खर्च कर दे। यहाँ पर राहत की बात यह होगी कि संजय नाइक मात्र वापसी कर चुके हैं खेमे में। अब बची है यहाँ पर और 36 गेंदे और 36 गेंदों में रन चाहिए अभी भी 66 रन, 66 रनों की और आवश्यकता इन बचे हुए 36 गेंदों में। मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, लगभग 11 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे मैदान के बीच में और इस मैदान के ऊपर 11 के औसत कोई मायने नहीं रखता। एक आध ओवर खराब हो गया तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अगले ओवर में भरपाई कर सकते हैं, लेकिन विकेट हाथ में रखकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। साथ साथ गेंदबाजी के लिए, गेंदबाजी में पहला परिवर्तन मुख्तार कादरी गेंदबाजी के लिए। इस बार गेंद टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। इस गेंद की अगर बात की जाए मुख्तार कादरी की, अपने लिए एंगल बना लेते हैं और उस एंगल से गेंद बाजी करते हैं, जिसके लिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज को काफी दिक्कत हो जाती है शॉट खेलने में। इस बार बल्ले को निचले से लगी शिवा विश्वकर्मा, सिंगल के लिए पलटे और जो कि सिंगल यहां पर निकलता हुआ, शायद थ्रो हाथ में नहीं था शायद, लेकिन इसका फायदा कुछ, नुकसान कुछ हुआ नहीं टीम को। सिंगल के साथ स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं अब मात्र सूरज। टोटल इस सिंगल के साथ 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 101 रनों के जवाब में। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट कर रहे हैं मुख्तार कादरी, सूरज के लिए गेंदबाजी करेंगे। इस बार खेल दिया है लगभग लॉन्ग ऑफ की दिशा से, खिलाड़ी वहां पर तैनात जो कि सिंगल मात्र मिलेगा। सिंगल के साथ टोटल में बदलाव, टोटल जो कि अब 37 रन। जानते हैं सूरज भी यहाँ पर इस मुख्तार कादरी के इस ओवर को संभल कर खेलना है, क्योंकि इनको विकेट नहीं देनी है। यहाँ पर विकेट देना यानी खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लेना बराबर। मुख्तार निकले, फिर एक बार ये अच्छी गेंद, कौन बदला, गेंद टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा कर दिया। शानदार विकेट कीपिंग यहां पर साहिल द्वारा नजर आती हुई। मुख्तार कादरी एक अनुभवी गेंदबाज, बल्लेबाजी में खासा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उसकी पूरी भरपाई कर रहे हैं गेंदबाजी में। अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी अपने टीम के लिए। इस बार जमीन के सहारे खेला, पॉइंट की दिशा में रन लेना चाहते थे, सूरज ने मना कर दिया क्योंकि उनको खतरे के एंड के ऊपर उनको भागना था। मेडन डिलीवरी यहाँ पर समाप्त होती हुई। सूरज जानते हैं कोई गड़बड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर मैदान के ऊपर टिके रहे ना तो टोटल आसानी बन जाएगा। मुख्तार कादरी अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी, इन खिलाड़ियों के पास अनुभव भरपूर, तजुर्बा भरपूर। इस बार हवा में गेंद और लंबाई भी ज्यादा, लॉन्ग ऑन सीमा क्षेत्र से बाहर
6 रन के लिए बेहतरीन टाइमिंग शिवा विश्वकर्मा का इस बल्लेबाजी में, और 6 रन के साथ यहाँ पर टोटल मात्र ओवर समाप्त होने तक पहुंचा है 43 रन, 43 रन। यहाँ पर 3 ओवरों का खेल लगभग समाप्त होने तक 1 विकेट के नुकसान पर। अब बची है यहाँ पर 30 गेंदे, और 30 गेंदों में रन चाहिए 58, 30 गेंदे और 58 रन। तीस गेंदे और 58 रन। और गेंदबाजी के लिए फिर एक बार नजर आते हैं अनुष केरकर। अगर देखा जाए ध्रुव ओवर अभी भी बाकी है, और जिसके चलते हुए ये टोटल जो बना है ना, ये भाई काफी मायने रखा है। 101 रन बने हैं, 101 रन बनाने हैं, 100 बनाए थे, और अनुष केरकर सामना करेंगे सूरज परब उनकी गेंदबाजी का। थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव कर रहे हैं, एक थर्ड मैन, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, जो कि एक पॉइंट के ऊपर एक खिलाड़ी, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, लॉन्ग ऑफ का कवर पर एक खिलाड़ी मौजूद, एक लॉन्ग ऑन मिड ऑन, एक मिड विकेट, ये है फील्डिंग की। और एक लेग गली की दिशा में, लेग स्लिप की दिशा में एक खिलाड़ी तैनात। ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, टप्पा करने के बाद बाहर की तरफ निकले, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, और सिंगल के साथ अब टोटल में बदलाव। 44 रन स्कोर बोर्ड पर, 30 गेंदे और 57 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। ये स्लोवर वन डिलीवरी, स्पेस से धोखा खा बैठे, इंतजार कर रहे थे तेज रफ्तार गेंद का, लेकिन स्लोवर वन, और जिसमें चकमा दे दिया सूरज को। काफी स्पेस को पसंद करते ये खिलाड़ी। अच्छी गेंदबाजी, तकनीकी गेंदबाजी, चतुराई भरी गेंदबाजी अनुष केरकर द्वारा। इस बार खेलते हैं बड़ा स्ट्रोक हवा में, राजेश गोसावी सेवन, और जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट आखिरकार निकलते हुए मैच में वापसी का दरवाजा खोला है अनुष केरकर की इस गेंदबाजी के ऊपर। सूरज परब आउट होकर पहले वापस, दूसरा आघात ब्लैक टाइगर तुयम टीम को लगता हुआ। रन संख्या जो कि 44 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्रोक बेहतरीन था, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ लिया। जहां फील्डर तैनात था वहीं पर खेल बैठे, राजेश को हिलने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे तो राजेश अपने दाएं बाएं 10 मीटर के कैचेस लपक लेते हैं, ये तो भाई आसानी से हाथ में आने वाला कैच, और एक इसको कैसे छोड़ देंगे। एक शानदार कैच लपका, और एक महत्वपूर्ण सफलता अनुष को मिली। और राजू केरकर आते आते बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, गेंद बल्ले से लगी तो नहीं, शरीर से टकराई, नाखुश है अपने स्ट्रोक के ऊपर, लेकिन अनुष की क्या लाजवाब गेंदबाजी, बेहतरीन वापसी। पहले ओवर में ज्यादा रन खर्चे, लेकिन उसके बाद यहां पर निश्चित रूप से बेहतरीन वापसी की अपनी टीम के लिए। इसलिए कहा जाता है सुबह का बुला शाम को वापसी करे तो उसे भूला नहीं कहते, और यही अनुष ने कर दिया। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, निकले हैं, रनआउट का खतरा, शायद थ्रो सीधा होता तो खतरे की घंटी बज जाती, लेकिन तब तक सिंगल निकला। सिंगल के साथ अब मात्र 45 रन स्कोर बोर्ड पर। ये इस ओवर की अगर बात की जाए तो एक गेंद वाइड डाली है, एक सिंगल निकला है, एक विकेट निकला है, एक लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान के बीच में। 45 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी अब तक 56 रनों की आवश्यकता। शिवा विश्वकर्मा, खड़ी उठी है गेंद, लेकिन खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए वहां पर। शुभम थे खिलाड़ी वहां पर, लेकिन सिंगल मात्र निकलेगा। सिंगल के साथ अब टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ
46 रन स्कोर बोर्ड पर। मैच में अभी भी जान बाकी है, मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि 2-3 बड़े शॉट मैच का पलड़ा पलट सकते हैं। और देखना है राजू है स्ट्राइक पर, सामना करेंगे अनुष की गेंदबाजी का। इस बार शॉट डिलीवरी हवा में, खेला हुआ स्ट्रोक मिड विकेट के सर के ऊपर से सीमा क्षेत्र से बाहर, 6 रन के लिए। और इस छक्के के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए ब्लैक टाइगर टीम के टोटल जो कि पहुंचा अब 52 रन। 4 ओवरों का खेल समाप्त, आधे ओवर समाप्त, 52 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए और 49 रनों की है आवश्यकता। क्या होगा इन 24 गेंदों में? क्या फिर एक बार गेंदबाजी पनपेगी? क्या ध्रुव ओवर में यहाँ पर ज्यादा रन बनेंगे या ध्रुव ओवर खतरे की घंटी बनेगी? राजू केरकर जो 2 ओवर में महंगे साबित हो गए थे, क्या उसकी पूरी भरपाई करने वाली बल्लेबाजी करेगी? सामने वाले शिवा विश्वकर्मा का बल्ला बोलेगा या गेंदबाजी फिर एक बार मुख्तार कादरी की इस मैदान के ऊपर चमकेगी? ये तो आने वाले समय में तय हो जाएगा। जब तक अंपायर का इशारा ध्रुव ओवर का आ जाए, तब तक कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत फिर एक बार आज के इस आखिरी 4 ओवरों के लिए आमंत्रित करता हूं अशोक नाइक को। और आज के दिन में मैं जय भोसले सभी दर्शकों से विदा लेता हूं। कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जय. संध्याकाळच्या सत्रात प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी सुरेश रैना मैदानात. उर्लित शेवटची 4 षटक, ध्रुव षटकाचा इशारा होतोय. मुख्तार कादरी एक अनुभव क्रिकेट मधला आणि हा अनुभवी खेळाडू सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. मी म्हणेन की अजूनही सामना 50-50 का मुकाबला. 2 बिनीचे खेळाडू बाद झालेत, एक संजय नाईक, सूरज परब, परंतु ध्रुव षटक खूप काहीतरी करू शकतं या स्पर्धेत. पहिला चेंडू एक सुंदर फटका बॅकफुटला येतो, या ठिकाणी कट करतोय कव्हर पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेनं. चेंडू मात्र जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी. प्रशांत, उर्लित 4 षटक म्हणजे 23 चेंडू आणि या 23 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी करायचे आहेत 45 धावा. 23 चेंडू 45 धावा असं समीकरण संध्याकाळच्या सत्रात या सामन्यात. दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा सामना. जो जिंकेल तो स्पर्धेत आणि हरणाऱ्या संघाला मात्र माघारी परतावं लागेल. 23 चेंडू उरलेत फक्त आणि 45 धावा. ध्रुव षटक मुख्तार कादरी. ओव्हरपिच चेंडू, एक घणाघाती लॉफ्टेड फटका, लॉंग ऑनला चेंडू या ठिकाणी जातोय तो. एक गगनचुंबी षटकार डीप लॉंग ऑनला. या ओव्हरपूर्वी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये चर्चा झाली, ध्रुव षटक खूप काहीतरी करू शकतं आणि या ओव्हर मध्ये जर 20-22 धावा निघाल्या तर कदाचित ही मॅच शेवटच्या चेंडू पर्यंत प्रेक्षकांसाठी नक्की असेल. 2 चेंडूत 10 धावा. पुन्हा एकदा ऑफसाइडला चेंडू खेळून काढतोय. आउटफील्ड अतिशय फास्ट आहे. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेनं चेंडू सीमा पार या ठिकाणी चौकारासाठी 4 धावांसाठी. अतिशय सुंदर फटकेबाजी मैदानात खेळाडू करतोय तो शिवा या ठिकाणी. उरले 3 चेंडू खूप महत्वाचे या सामन्यात. ध्रुव षटक मुख्तार कादरी एक अष्टपैलू खेळाडू, उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज आणि एक चतुर हुशार कर्णधार. आखो टप्प्याचा चेंडू, पुन्हा एकदा पुलचा फटका लॉंग ऑन बाउंड्रीला. चेंडू जातोय तो लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या दिशेनं. पुन्हा एकदा एक सुंदर षटकार. मिळतात 6 धावा. समीकरण बदललं या ठिकाणी प्रशांत. या षटकात 4 चेंडू 4 फटके टोलवले जात आहेत आणि मॅचचा निर्णय बघूया शेवटच्या षटकापर्यंत. चांगला चेंडू अतिशय सन्मानजनक खेळून काढतोय. उरलेत सामन्यातील उरलेत फक्त 19 चेंडू आणि या 19 चेंडूत जिंकायला हव्यात 29 धावा. 19 बॉल्स 29 रन्स. 19 गेंदों में 29 रन. पुन्हा एकदा एक सुंदर खणखणीत फटका बॅकफुटला येतोय, पुल करतोय लॉंग ऑन बाउंड्रीला. चेंडू षटकारासाठी 6 धावांसाठी. संतोष, त्यासाठीच कॉमेंट्री बॉक्स मधनं अंदाज होता की हे ध्रुव षटक स्पर्धेत खूप काहीतरी करू शकतं. त्याचा प्रत्यय येतो मैदानात. सामना भरपूर दूर होता, परंतु या ओव्हर मध्ये मुख्तार कादरीच्या गोलंदाजीवर बनतायत या षटकात
किमान या ठिकाणी 6 चेंडूत बनल्यात धावा. 26 धावा, या 26 धावा निर्णायक ठरू शकतात. उरलीत मात्र यानंतरचे फक्त 18 चेंडू आणि या 18 चेंडूत अजून हव्यात सामना जिंकायला 23 धावा. 18 बॉल्स 23 रन्स. क्या मुकाबला. 18 गेंदों का खेल बाकी, 23 रन्स. मैच को जीतने के लिए कल आखिरी दिन होगा. मंच पर हमारे साथ जुड़ जाएंगे दीपक जी कलंगुटकर, ध्रुव स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब के बिल्कुल सर्वे सर्वा. क्रिकेट के आयोजन हो, नियोजन हो, सबके बारे में उनकी भूमिका काफी हमेशा अहम रहती है. वो दीपक जी कलंगुटकर घर पर मैच को देख रहे, कल हमारे साथ जुड़ जाएंगे. लेकिन इससे पहले 3 ओवर का खेल बाकी, 18 गेंदों का. सामने राजू केरकर और गेंदबाजी के मोर्चे पर सीताराम. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं ओव्हर द विकेट. टप्प्याचा चेंडू, एक पुलचा प्रयत्न, बॅटची कड घेतोय, बहुधा चेंडू हातात विसावतोय. ऐन वेळी पुन्हा एकदा सामना जरासा इकडे तिकडे होतोय. उरलेत फक्त या ठिकाणी 17 चेंडू आणि या 17 चेंडूत सामना जिंकायला करायचे आहेत 23 धावा. 17 चेंडू 23 धावा. आणखी एखादा गडी बाद झाला तर पुन्हा सामन्यावर बऱ्यापैकी पकड, एखादा मोठा फटका निघाला तर नक्की दबाव असेल. परंतु प्रेशर मैच है. मैं म्हणेन ये मैच अभी भी 50-50 का मुकाबला, क्योंकि इस मैच में आपको अभी भी लड़ना पड़ेगा. लड़ने से पहले शायद आपको आप मैच छोड़ेंगे तो बात अच्छी नहीं होगी. आप लड़ो, मैच लेकर चलो आखिर तक, मजा आ जाएगा मैदान पर. नए बल्लेबाज अतुल मैदान पर. फिलहाल राजू केरकर वापस. राजू केरकर बाद होतोय या ठिकाणी 7 धावावर. एका बाजूने शिवा मात्र सुंदर फटकेबाजी करतोय. 44 धावावर या ठिकाणी पाठलाग मैदानात बघायला मिळतोय. बरोबर 101 धावांचा आणि वैयक्तिक 44 धावावर या ठिकाणी फलंदाजी करतोय तो शिवा. आणि शिवाला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज हा मैदानात या ठिकाणी जातोय. अतुल यादव, शिवा विश्वकर्मा आणि अतुल यादव आणि बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय तो सीताराम. एक चुरशीची लढत संध्याकाळच्या सत्रात पेडनेम प्रीमियर लीग. आजचा 3रा दिवस, संध्याकाळ आठवणीतले. आणि बघूया कुठला संघ या स्पर्धेत, या सामन्यात आजच्या दिवशी दुसरा संघ जो बाजी मारतोय. डावखुरा फलंदाज पंचांकडनं गाठ घेतोय आणि सज्ज होतोय सीतारामच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी अतुल यादव. चांगला चेंडू, बॅटची कड घेतोय थर्डमॅनच्या दिशेने. एक सिंगल या ठिकाणी पूर्ण होतोय. एकेरी धावेबरोबर धावफलक थोडासा पुढे सरकतोय. एकंदरीत धावगती या ठिकाणी धावसंख्या पोहोचते ती 79. थोडस कमबॅक होतंय मॅच मध्ये, कारण ध्रुव षटक महागडं. त्यानंतर हा गोलंदाज मात्र एक गडी बाद करतोय आणि थोडासा ब्रेक लावतोय या सामन्यात धावांवर. सुंदर चेंडू, शॉर्ट पिच चेंडू या ठिकाणी. टप्पा पडल्यानंतर वर येतो या ठिकाणी. आता मात्र बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही फलंदाज या ठिकाणी. शिवा विश्वकर्मा जो स्ट्राईकला खेळतोय. नवीन आलाय अतुल यादव नॉन स्ट्रायकर एनला. संध्याकाळच्या सत्रातील एक डोळ्यांचं पारणं फेडणारा हा सामना या मुर्मोसे सुरेश रैना तुये मैदानावर. पुढे सरसावतोय, मोठा फटका टोलवायचा आहे. पुन्हा एकदा एक चांगला चेंडू, निर्धाव चेंडू जसजसे जातील दबाव असेल बॅटिंगवर फलंदाजावर, कारण थोडीशी धावगती वाढू शकते. षटक क्रमांक 6 व त्यानंतर असतील उरलेले 2 षटक. 101 धावांचा पाठलाग या ठिकाणी बघूया मैदानात. ओव्हरपिच चेंडू, लेफ्ट साइड फटका, लॉंग ऑनला राजेश गोसावी. एक आटोकाट प्रयत्न, उडी मारत या ठिकाणी चेंडू अडवायचा, परंतु चेंडू पासून भरपूर दूर आणि चेंडू जातोय षटकारासाठी 6 धावांसाठी. प्रशांत थोडस गणित पुन्हा बदलतोय आणि या षटकाराबरोबरच मित्रांनो फलंदाज शिवा विश्वकर्मा 50 धावा, 50 रन पूरे हुए शिवा विश्वकर्मा के. बहुत ही शानदार इनिंग, बिल्कुल बल्ला दिखा देते हुए. और दिखाना ही चाहिए, बहुत ही अच्छी इनिंग, क्योंकि पीछा करते हुए. और फिर से उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर. ओहो, गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए. जय नजर थी
संजय नाइक पर, सूरज परब पर, लेकिन मैच लेकर गया शिवा, बिल्कुल शिवा विश्वकर्मा। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर पहुंचता हुआ और बचे हैं 2 ओवर 12 गेंदों का खेल और 12 गेंदों में मैच जीतने के लिए चाहिए 10 रन। 12 चेंडू 10 धावा, उरलेत 12 चेंडू 10 धावा। सामना संध्याकाळच्या सत्रात पाठलाग करताना कौतुक करावं लागेल, कारण बऱ्याच वेळा संध्याकाळच्या सत्रात पाठलाग खूप अवघड असतो आणि अशा वेळी नक्की हा संघ मात्र 2 आपले स्टार खेळाडू बाद झाले, संजय नाईक आणि सूरज परब, तरी पण याने मॅच हिम्मत सोडली नाही आणि मॅच लढवली या ठिकाणी शिवा विश्वकर्माने। एक अर्धशतक, परंतु अजूनही या ठिकाणी उरलेत 12 चेंडू 10 धावा। बॉलिंग मार्क पर या ठिकाणी सज्ज होतोय एक महत्वाचं षटक। या ओव्हर मध्ये जवळपास चित्र स्पष्ट होईल तुमच्या समोर। समोर मात्र डावखुरा फलंदाज या ठिकाणी स्ट्राइकला सज्ज होतोय तो अतुल यादव। गोलंदाज सज्ज होतोय तो आपल्या बॉलिंग मार्कवर नितिन नार्वेकर। महत्वाचा षटक, 2 ओवर 12 गेंदों का खेल, मैच को चाहिए 10 रन। बड़े टोटल का मैच 101 रन का। चांगला चेंडू, अतिशय सुंदर क्रिकेट, हलकेच खेळून काढते ऑफ साइडला शॉर्ट थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षक। जोपर्यंत चेंडूवर येतोय त्या दरम्यान मात्र एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। राम योगेश शॉर्ट थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षण करतोय। 11 चेंडू सामन्यातील बाकी फक्त 11 चेंडू फक्त उरलेत, 9 धावा सामना जिंकण्यासाठी। शिवा विश्वकर्मा आला मैदानात, अगदी नाजूक स्थिती होती आणि त्यानंतर मात्र त्याने हा सामना खेळला आणि बघूया सामन्यात या ठिकाणी तो आपल्या संघासाठी विजय संपादन करतोय काय। अपटमच्या बाहेर चेंडू, या ठिकाणी पंच दोन्ही हात समांतर करतायत, अवांतरचा इशारा होतोय। अजूनही 11 चेंडू उरलेत या मॅच मध्ये आणि फक्त 8 धावा सामना जिंकण्यासाठी। चांगला चेंडू, योग्य सन्मानजनक खेळून काढतोय पॉइंटला क्षेत्ररक्षक। एक सिंगल या ठिकाणी पुन्हा एकदा पूर्ण होते दोन्ही फलंदाजांदरम्यान। शिवा विश्वकर्मा एका बाजूने बिलकुल या ठिकाणी घाई करत नाही, त्याला माहिती आहे आता या ठिकाणी अगदी जवळ मॅच आली। बऱ्याचदा हातात तोंडातील सामने निसटतात आणि हा धोका टाळायचा आहे तर सिंगल डबल बरोबर या ठिकाणी मॅच खेळायचे। आणि बघूया दुसऱ्या बाजूने अजूनही एखादा गडी बाद झाला झटपट तर ही मॅच शेवटच्या षटकात कदाचित 5व्या 6व्या चेंडू पर्यंत। बघूया डावखुरा फलंदाज अतुल यादव स्ट्राइकला सज्ज होतोय। बॉलिंग मार्कवर या ठिकाणी आमच्या समोर उभा तो नितिन नार्वेकर। चेंडू या ठिकाणी बॅटला लागतोय, खेळायचा प्रयत्न, मिसफिल्डिंग, चेंडू येतोय थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या दिशेनं। 4 बहुमूल्य धावा या ठिकाणी मिळतायत त्या फलंदाज अतुल यादवला। चौकारानं धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती धावफलकावर। टोटल रन संख्या 98। फक्त 3 धावा हव्यात या सामन्यात सामना जिंकण्यासाठी। आमचे सहकारी जय भोसले, संतोष कोरकणकर, आमचे स्कोरर धीरज, आमचे या ठिकाणी सुंदर फटका, एक हलके चेंडूला खेळून काढतोय कव्हरला क्षेत्ररक्षक मुख्तार कादरी, धाव काही मिळत नाही। आमचे दीपेश कॅमेरामॅन, यूट्यूबचे आमचे स्कोरर प्रशांत, आमचे तिन्ही पंच अभिजित तळेकर, सिद्धेश घाडे, सुजित राणे, जय भोसले, मी अशोक नाईक, संतोष कोरकणकर। उद्या पुन्हा या ठिकाणी सकाळी 8:30 वाजता आणि एक सुंदर फटका ऑफ साइडला एक्स्ट्रा कव्हरला, चेंडू सीमा पार होतोय चौकारासाठी 4 धावांसाठी। एक मोठी मॅच, 101 धावांचा पाठलाग, परंतु यावेळी मात्र ही धाव संख्या 7व्या षटकातच या ठिकाणी पूर्ण होते। सामना संपतोय, सामना जिंकतोय या ठिकाणी आणि थोड्याच वेळात या ठिकाणी या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच या ठिकाणी आपल्या समोर असेल। बस एक ही नाम शिवा, एक ही नाम मैन ऑफ द मैच इस मैच का शिवा। एक शानदार बल्लेबाजी, 57 रन की। या ठिकाणी आम्ही विनंती करत आहोत आदरणीय ॲडव्होकेट सन्माननीय जितेंद्र गावकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सुंदर अशी ट्रॉफी या प्रत्येक स्पर्धे दरम्यान मॅन ऑफ द मॅच साठी दिली जाते।
और बेल आइकॉन पर सामान क्लिक करेगा कीजिए तो टेनिस क्रिकेट के 57 लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब